हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। तो दोस्तों, अभी तक हम एचपी टेट के 2022, 2021, 19, 18, 17, 16 के पेपर कर चुके हैं और आज करेंगे हम दो प्रीवियस ईयर 2015 का पेपर। ठीक है, 2015 का पेपर करेंगे हम। इससे रिलेटेड मैथ सेक्शन के 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको एवरेज निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स या आपको सिंप्लीफिकेशन जो आपके एचपी टेट में क्वेश्चन आते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो मैं वो अपने शॉर्ट्स चैनल पे डालता हूँ। ठीक है, शॉर्ट्स इसी चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो में डालता हूँ, तो वो भी आप जरूर चेकआउट कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? पहला क्वेश्चन बोलता है द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर पाई, ये एक्स नहीं पाई है, पाई/6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/3 माइनस टेंजेंट स्क्वायर पाई/6। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर पाई/6 कितना होता है। देखो, आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 180 और डिवाइड 6 से कर देंगे तो 6 × 18 30। तो कितना आ गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, पाई/3 की पता है आपको, इससे करेंगे तो 3 × 18 तो 60 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, और टेंजेंट स्क्वायर और पाई/4 की वैल्यू क्या आती है? पाई/4 की वैल्यू क्या आती है? पाई होता है 180। ठीक है, पाई होता है 180 और 4 से करेंगे आप तो 4 चौके 16 4। ठीक है, 2 आगे चल गया आपका 2 और 5 चौका 20 45 डिग्री, तो आ जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर है इसमें। ठीक है, आपको पता है साइन 30 में कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, तो वो क्या है, साइन 30 में कितनी वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 लिखिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, कॉस स्क्वायर 60 में कितनी होती है, इसमें 1/2 होती है, तो इसको लिखिए, स्क्वायर कर दीजिए। माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 कितना होता है, टेंजेंट में 45 में होती है 1 लिखिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आपको पता है 1/, इसका जाएगा स्क्वायर 1/4, इसका जाएगा 1/4, इसका जाएगा 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा एलसीएम, तो ये जाएगा 1 + 1 प्लस सॉरी माइनस होगा -4 इस तरीके से। ठीक है, तो आप जब इनको प्लस करोगे 2 दूनी 2 + 1 + 1 2 माइनस करेंगे 4 के साथ तो -2 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 4 तो क्या बचा आपके पास लास्ट में? देखो -2 डिवाइड बाय 4 बचा। ठीक है, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो आ गया -1/2। कितना आ गया? -1/2। तो ये है आपका आंसर -1/2। ठीक है, तो ये इसका आंसर है -1/2 3C। ठीक है, क्या है? C। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 45 मीटर ब्रॉड है। ठीक है, अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड द अराउंड इट। वट इज द अराउंड द पाथ, वट इज द एरिया ऑफ पाथ। तो क्या हो रहा है, देखो इस तरह के क्या हो रहा है कि गार्डन है 90 मीटर लॉन्ग है, मतलब लंबा। मान लो ये गार्डन है, ये 90 मीटर लॉन्ग है, इस तरीके से 90 मीटर लॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, कितना बोल रहा है, ये 75 मीटर है, ये 75 मीटर है। अब क्या बोल रहा है कि इसके अराउंड क्या है हमारे को, इसके अराउंड हमारे को आउटसाइड पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड द एंड अराउंड इट। क्या बोल रहा है कि ये जो ग्राउंड है आपका, जो ये आपका ग्राउंड है, ठीक, इसके जो बाहरली तरफ को मान लीजिए ये आपका गार्डन है जो आपका ये। ठीक है, जो आपका गार्डन है, ठीक है, इससे क्या है, इससे इसके बाहर से, ठीक है, इसके बाहर से मतलब यहाँ से 5 मीटर चौड़ा पाथ बनाना है चलने के लिए। ठीक है, आप गार्डन जाते होंगे, देखते होंगे ऐसे बने होते हैं, ये बनाना है 5 मीटर। क्या बनाना है? 5 मीटर। तो आपको 5 मीटर, जब आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितना है 90, ये 90 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 75। अब 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाओगे आप, तो यहाँ से लेके इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आप यहाँ को +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और तो इस साइड को भी तो 5 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी +5 हो जाएगा। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका राउंड? 100 हो जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से 100 हो जाएगा ये। अब आपको क्या है, जब आप ऐसे बना रहे तो आपको इस तरीके ऊपर को चौड़ा बनाना पड़ेगा, ऊपर को चौड़ा बनाने का तो +5 इस साइड को जाएगा, नीचे को +5 बनाना पड़ेगा, तो इस ऐसा जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा नीचे को? ये हो जाएगा 75 और 10 85 हो जाएगा 85। तो मतलब इस तरीके से आपका ये गार्डन बन जाएगा, जिसकी चौड़ाई 85 है और पूरी लंबाई कितनी है उसकी? 100। कितनी है? 100।
ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इसका एरिया कितना होगा। देखो पहले आप अंदर वाले का एरिया निकालोगे, अंदर वाले का एरिया निकालोगे, ठीक है। पहले आप अंदर वाले का एरिया निकालोगे, पहले आप इसका वाले अंदर वाले का एरिया निकालोगे। देखो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 90, चौड़ाई कितनी है अंदर वाले की 75, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। और जो बाहर वाला है उसकी कितनी है, ठीक है, उसकी कितनी है चौड़ाई, उसकी लंबाई है 100, चौड़ाई है 85, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8500 आ गया, ये कितना आ गया 8500 आ गया ये, और ये कितना आ गया 6750 आ गया। अब क्या है, जब आप इसके एरिए को और इस पूरे के एरिए को और इसके एरिए को जब माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाला एरिया बच जाएगा, बीच वाला जो रास्ता का एरिया है, जो रास्ते वाला एरिया ये बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा हमारे पास रास्ते वाला एरिया ये वाला, ठीक है। तो इनको माइनस करो, 8500 माइनस 6750, 8500 माइनस 6750, ठीक है, 6750। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1780, कितना, सॉरी 1750, ये आ जाएगा आपका 1750 गुणा करके, गुणा आप खुद कर लीजिए वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, ठीक है। 1750 ये आ जाएगा आपका मीटर, 1750 मीटर, 1750 मीटर, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1750 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट इसके और इसके, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला याद करना बस, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं फार्मूला डालना उसमें। ये क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बस। इसमें मैं आपको बता दूं जैसे -5 और 7 है, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका x1, ये है आपका y1, ठीक है, और -1 और 3 आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका x2, ये आ जाएगा y2, बस ये है। x1 की जगह x1 डालिए, देखो x1 की जगह x1 डालो, x2 की जगह -1 डालो, -x1 डालो, इसकी जगह तो आ जाएगा माइनस प्लस तो बन जाएगा 5, ठीक है, का होल स्क्वायर, y2 की जगह 3 और y1 की जगह 7, ये का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जमा माइनस माइनस आ जाएगा आपका 4 खोल के लिखो, 4 को लिखोगे स्क्वायर का हटा तो खोल के तो क्या आएगा 16, तो आ जाएगा 16, यहाँ जाएगा जमा माइनस माइनस, तो -4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 ही आएगा, ठीक है। तो क्या बच गया होगा 16, अंदर क्या बच गया 16 + 16 और ये आ गया √32, √32 कैसे निकालोगे, 32 का एलसीएम कर दो, 32 का क्या करता है एलसीएम कर दो, 2 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब इसके 2 2 के पेयर बना दो, 2 का पेयर ये, 2 का पेयर ये, एक बच गया, ठीक है। तो अंडरूट के अंदर है 32, ठीक है, अंडरूट के अंदर था 32, तो अंडरूट के या आपने इसका एलसीएम लिया तो कैसे लिख सकते हैं उसको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2। अब A2 और 2 ये बाहर जा सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है, तो जब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आपने ऐसा कर दिया कि 2 का स्क्वायर ये कर दिया, ठीक है, गुणा 2 का स्क्वायर ये कर दिया, ठीक है, तो √2 एक खाली रह गया, इस स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये आ जाएंगे 2 दूनी 4 गुणा ये आ जाएगा √2, तो 4 इंटू √2, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, बी आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इफ साइन 4/5 वेयर थीटा लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट देन कॉस थीटा। देखो सिंपल सी बात है, कॉस थीटा बोल रहा है निकालने को, आपको पता है लाला आम लाया कैसे कैसे आया, हिंदी में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल इंग्लिश में, ठीक है। देखो ये क्या है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है। तो ये क्या होता है साइन, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये वाला होता है कॉस, ये वाला होता है टेंजेंट, ठीक है। ये ऐसी साइन कॉस टेंजेंट, तो इसमें दिया है साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना 4/5 दिया इसमें। हमारे को पता है कि लंब बटा कर्ण होता है, ये लंब बटा कर्ण, तो मतलब क्या है ये 4 क्या है, ये लंब है 4 और कर्ण क्या है 5 है, ठीक है, कर्ण क्या है 5 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, ठीक है, कर्ण क्या है 5 है। वैसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, ठीक है। तो
तो इसमें क्या करेंगे, हमारे को लंब और कर्ण तो पता चल गया, लंब और कर्ण तो पता चल गया, परंतु हमें क्या नहीं है पता, आपको बोला कॉस थीटा निकालने का, और कॉस होता है ये वाली, और इसके लिए हमारे को चाहिए आधार और कर्ण। आधार हमें पता है, आधार हमें पता नहीं, कर्ण हमें 5 पता है, आधार पता नहीं है, आधार पता नहीं है हमें, ठीक है। तो हमारे को क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 5 25, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है इधर, लंब कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से तो आपको पता है 4 चौके 5 5 5 25 इजिकल टू 4 चौके 16, ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर 25 माइनस 16 कर दो तो कितना आ जाएगा, बेस का स्क्वायर 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा 9, ठीक है, और बेस अंडरूट से अंडरूट, यहाँ अंडरूट ले लो, यहाँ भी अंडरूट ले लो, कट जाएगा, और बेस कितना आ जाएगा आपके पास 3, बेस कितना आ गया आपके पास 3, बेस कितना आ गया 3, ठीक है। तो साइन हमारे पास क्या था, लाला आम लाया, कैसे कैसे आया, ठीक है, लंब बटा कर्ण, साइन था लंब बटा कर्ण, तुम्हारे को पता है लंब 4 है, कर्ण आपके पास 5 है, ठीक है, और आधार आपके पास कितना है, कितना आया था 3 आया था, ठीक है। ये आगे तीनों पॉइंट। अब कॉस थीटा कितना होता है, ये वाला कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, 3/5 आ गया आपके पास, क्या आ गया 3/5, बी आंसर इसका, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ x and y are two sets such that number of x is number of x is equal to 28, number of y is equal to 32 and number of x union y is 50 बोला है, देन x इंटरसेक्शन y बोल रहा है निकालने को इसमें, ठीक है। तो इसका भी एक फार्मूला है, वो याद रखो, सिंपल से क्वेश्चन है, फार्मूले में पुट करने होते हैं बस। तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y का फार्मूला क्या होता है, ये होता है nx प्लस ny माइनस एन एक्स यूनियन वाई, ये फार्मूला होता है इसका, एक्स यूनियन वाई, ठीक है। आपको एन एक्स भी दिया, एन वाई भी दिया है, और यूनियन वाला भी दिया है, ठीक है। तो एन एक्स कितना है 28 दिया है, डाल दो, एन वाई दिया है 32 डाल दो, और यूनियन दिया है एन एक्स यूनियन वाई दिया है 50, तो ये भी डाल दो। 28 और 32 कितने होते हैं, दो यहाँ ले जाओ, 60 माइनस 50 कितना आ गया 10 आंसर, 28 माइनस 50 कितना 10 आंसर, 10 आंसर, ए आंसर इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज, देखिए रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल होता है उल्टा करना, जैसे आपको बोलते 2 का रेसिप्रोकल तो 1/2 कर दोगे आप, क्योंकि इसके नीचे कुछ ना उसके जो 1 होता है तो 1/2 कर दोगे आप। वैसे बोल रहे 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 का आप बोलोगे कि 0 के नीचे कुछ नहीं होता 1 कर दो, 1/0, नहीं जी, ऐसा नहीं होता। जो रेसिप्रोकल ऑफ 0 होता है, क्या होता है वो, क्या होता है नॉट या नो रेसिप्रोकल ऑफ 0 बोलेंगे हम इसमें, या वो डिफाइन नहीं होता, ठीक है। जो रेसिप्रोकल ऑफ 0 होता है वो क्या होता है, वो बोलते हैं उसे डिफाइन नहीं होता, ठीक है, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो नो रेसिप्रोकल ऑफ 0 यही बोलेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 67। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं, द नंबर एडिड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -4/21 एंड गेट 3/7। देखो क्या बोल रहा है कि पहले मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में -4/21 है जो, ठीक है, ये गलत है, इसके बदले इसकी जगह यहाँ -7/3 होना चाहिए, ठीक है। ये पेपर भी मैंने भी किसी साइट से डाउनलोड किया, उन्होंने भी किसी बुक से आई थिंक पेपर स्क्रीन फोटो खींच के से PDF बना के उस पर अपलोड किया है, तो इसमें ये गलती है, किसी उस बुक में ये गलती होगी। चलो पहले हम इस तरीके से इसी रकम को लेकर सॉल्व करते हैं और तब देखते हैं। देखो द नंबर एडिड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, क्या हो रहा है, कोई सपोज कर लो कोई नंबर, ठीक है, आपने मान लिया कोई नंबर, सपोज कर लिया आपने कोई नंबर x है, ठीक है, और वो बोल रहा है कि द नंबर एडिड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, और ये जो आपने सपोज किया नंबर x है मान लो, इसमें आपने ऐड क्या करना है ट्वाइस इस रैशनल नंबर के, तो ट्वाइस क्या है, रैशनल नंबर क्या है, -4/21 दिया हमारे पास रैशनल नंबर, ठीक है, तो ट्वाइस हो गया इसका ये। और ये बोल रहा है कि गेट क्या मिलेगा, क्या हमें इससे, हमें मिलेगा 3/7 मिलेगा, ठीक है। और हमारे पास अब बोल रहे हैं y की वैल्यू, इससे y की वैल्यू निकाल दो आप, ठीक है, x की वैल्यू निकाल दो, सॉरी ये वाली, ठीक है। तो x को इधर ही रखो, ठीक है, x को इधर ही रखो और इसको ले जाओ परे इसके, ठीक है। तो आ जाएगा 3/7, 4 दूनी 8, -8 है ना इधर, -8/2 है, परे ले चल जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, तो 8/2 आ जाएगा, 8/21 आ जाएगा इधर, 21 है, 8/21 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो इसका LCM आ जाता है 21, 7 3 3 3 9 + 8, तो 8 दूनी 16 और 17, 17/21 इसका आंसर आ गया।
17/21 देखो ऑप्शन में है नहीं कहीं, ठीक है। अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ कि गलत है प्रिंट, इसके बदले क्या है, इसके बदले क्या है, इसके बदले है -7/3, -7/3। अब बोल रहा है कि नंबर एडिड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, मान लिया हमने नंबर x मान लिया, उसमें हमने क्या किया, ऐड किया हमने वो किससे, ट्वाइस, इसके ट्वाइस से, तो 2 × -7/3, -7/3, ठीक है। और क्या मिल रहा है मेरे को, गेट क्या मिल रहा है, 3/7, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, तो 3/7 इधर ले गए, इधर ही है, इसको ले जाएंगे उल्टी साइड, इस साइड ले जाएंगे इसे, तो आ जाएगा प्लस का 7 दूनी 14, 14/3 ये आ गया, ठीक है। अब इसका जो एलसीएम आएगा आपका 21 आ जाएगा, ठीक है, 21 आ जाएगा, 7 टाइम 21, 3 टाइम 9 प्लस, ठीक है, 7 आ गया तो 14 7 98, ये आ गया 98, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करोगे आएगा 107/21, ठीक है, 107/21, तो देखो 107/21 इसका आंसर है डी, ठीक है, आंसर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला क्वेश्चन 98 क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास, 98 क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ग्रैंड मदर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, द पर्सन एज ऑफ ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड फादर रिस्पेक्टिवली। यार पूछ रहा है ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड फादर की एज। देखो हमें पता है ग्रैंड फादर इज 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर मैं लिख रहा हूँ GD, ग्रैंड डॉटर। देखो ग्रैंड डॉटर को मान लिया आपने एक्स एज इसकी, ठीक है, ग्रैंड डॉटर की एज मान लिया अपने एक्स, तो बोल रहे ग्रैंड फादर इज 10 टाइम ओल्डर, ग्रैंड फादर कितना 10 टाइम ओल्डर है इसके, ठीक है, 10 टाइम ओल्डर है इसके, तो ये बन गया हमने मान लिया 10x, 10 टाइम मतलब 10 गुना, 10 एक्स का 10 गुना कितना 10x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है साथ में, ही इज़ आल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, ये बोल रहा है कि ये साथ साथ में जो ग्रैंड फादर है ये उससे 54 साल बड़े हुई, अगर उसकी एज ग्रैंड डॉटर की एक्स है तो ग्रैंड फादर की एज कितनी होगी, x+54 होगी, x+54 होगी x+54 होगी। अब बोल रहे हैं कि द परसेंटेज बताओ ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड फादर की, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, हमें पता है कि ग्रैंड फादर की ये भी एज है, ये भी ग्रैंड फादर की एज है और ये भी ग्रैंड फादर की एज है, ठीक है। इनको क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, तब हमारे को मिल जाएगी एज x+24, इक्वेशन दोनों इक्वेशन इक्वल है क्योंकि ये दोनों ही ग्रैंड फादर की एज है। तो 50x को इस x को उधर ले जाओ तो आ जाएगा 10x माइनस x, तो आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 54, तो आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 9, 9 छीके 54, ठीक है, 9 छीके 54, तो x की वैल्यू कितना आ गई 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। और ग्रैंड फादर की एज कितनी थी, ग्रैंड फादर की एज थी 10x, तो 10 × 6 तो कितना आ गई 60 आ गई, तो ग्रैंड डॉटर की एज है 6 और ग्रैंड फादर की एज है 60, 6 और 60 डी आंसर, 6 और 60 डी आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एनी रेक्टेंगल इज कन्वेक्स क्वाड्रल बिकॉज देखिए क्यों होता है बिकॉज बोथ ऑफ द, देखो बिकॉज बोथ ऑफ द डायगोनल लाई इन द इंटीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर, बोथ ऑफ द डायगोनल लाई इन द इंटीरियर, ठीक है, तो इसलिए होते हैं कन्वेक्स। बाकी कन्वेक्स की जो होता है कि कन्वेक्स का जो एंगल्स होते हैं लेस देन 160 डिग्री होते हैं, ठीक है, लेस देन 160 डिग्री होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है, देखो रेक्टेंगल ऐसा होता है, रेक्टेंगल इस तरीके का होता है, तो देखो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक तो इसके 90 डिग्री होते हैं, ये सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं एंगल, ठीक है, जो कि 180 से नीचे है पहले ही, ठीक है। और कौन से एंगल है ये, इंटीरियर एंगल है सारे, इंटीरियर एंगल है सारे, देखो यहाँ से यहाँ डायगोनल हो गए, तो इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो कन्वेक्स है कि कनकेव है। और कन्वेक्स कौन से होते हैं, जो 180 से लेस होते हैं वो कन्वेक्स होते हैं जिनका इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो इसका आंसर है बोथ ऑफ द डायगोनल लाई इन इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर पे डिपेंड करते हैं, इंटीरियर होते हैं अंदर वाले एंगल, ये इंटीरियर एंगल है सारे, ये 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। देखो
ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 21। देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ऑप्शन लो और ऑप्शन में देखो कि तीनों किससे कट रहे हैं, तीनों किससे कट रहे हैं। देखो 8, 15, 20, तो देखो देखो 4400, 6400, 3600 और 1000। देखो 20 से तो ये सारे कट जाएंगे लगभग, ठीक है, 20 से तो ये सारे कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। बाकी 20, इस जीरो से ये जीरो काटोगे सबसे, 2 से ये सब कट रहे हैं, ठीक है, 2 से ये सब कट रहे हैं। बाकी बचता है 8, तो 8 भी सबको काटेगा क्योंकि इवन नंबर है सारे, ठीक है, पूरा पूरा ही काट देगा क्योंकि 8 8 64 होते हैं, यहाँ भी काट देगा पूरा, यहाँ भी काट देगा, यहाँ भी काट देगा, ठीक है। देख लेते से 1000 है, 1000 से 8 कट जाएगा पूरा, 8 है कम 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 4, 8 5 40, देखो ये भी काट रहा है, ठीक है, ठीक है। अब 15 देखो, 15 किसको काट रहा है पूरा पूरा, 15 4400 को काट रहा है, 15 दूना 30, ठीक है, 15 दूना 30, 14 चल गया आगे, 15 दूना 3 मतलब 15 60, 15 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 ना 135, 15 ना 135, 5, 15 दूना 15, देखो 114, इसको काट नहीं रहा है, ठीक है, तो ये काटेगा इसको ऐसे 3600 को, तो 3600 वो नंबर है। देखो 3600 से आप 8, 15, 20 दोनों को काटोगे तो प्रॉपरली कट जाएंगे सारे नंबर्स, ठीक है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, तो इनमें से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। मैंने पहले बताया एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं है, 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोल रहा है निकालने को, कुछ नहीं करना है इसको। 5x है, 5x को 5x ऐसे लिख दो, ठीक है, -2 को अंदर गुणा कर दो, ठीक है, और माइनस का तो माइनस भी साथ में गुणा होगा अंदर, तो -4x आ जाएगा, प्लस 4 दूनी 14, 14 आ गया, इज इक्वल टू 3 दूना 6x -2 प्लस 7/2। अब x वाले को एक तरफ ले जाओ, प्लस वाले को एक तरफ ले जाओ, जो अंक है वो एक तरफ ले जाओ, 5x 4x, इसको इधर ले जाओगे तो आएगा 6x, ठीक, इक्वल टू 14 को पर ले जाओ, ये आ जाएगा -14 -2 7/2। देखो 5x और 4x होता है क्या, x, -6x करोगे इसके साथ तो क्या बच जाएगा, ये -5x बच जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको -16 16 प्लस 7/2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 1 2, ठीक है, 2 एलसीएम आ गया इनका, 2 एकम 2, छोड़ दो ना 32, तो -32 प्लस 7, -32 प्लस 7 मिटाना पड़ेगा, -32 प्लस 7 याद रखिएगा, वहाँ उस तरफ आ गया, उस तरफ क्या आया था, उस तरफ आया था आपके पास 5x और 2 दूनी 4x, 3 दूना 6x, 4x और 5x -5x, इस तरफ आया था आपके पास -5x, और उस तरफ आया था आपके पास, उस तरफ क्या आया था 2 7 दूनी 14, तो आ गया ये चल जाएगा पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 14 बन जाएगा इधर को, और इधर को आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 2, ठीक है, +2 नहीं -2 बनेगा, ठीक है, -2 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा, ये -14 बन जाएगा, ये 7/2 बन जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास -16 7/2, ठीक है, इस तरफ -5x, ये आ जाएगा आपका एलसीएम 1 ले लिया आपने 2, 16 दूना 32, 32 प्लस 7, इसको माइनस करोगे जब माइनस माइनस तो आ जाएगा 25, -25/2 -25/2, ठीक है। एक्स को इधर रखो, -5 को इसके नीचे ले जाओ, तो आ जाएगा -25/2 इंटू -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 5 5 25, तो आ जाएगा 5/2, 5/2 इज आंसर, 5/2 इज आंसर, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका जाएगा 72 का जाएगा आपके पास ए आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, द फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,600 फॉर 2 ईयर एंड 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। देखो क्या करना आपने करना क्या है, देखो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है निकालने को,
कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है निकालने को। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, नोट कर लीजिए। अमाउंट निकालने का T + 1 + R डिवाइड बाय 100, ठीक है, की पावर n, ठीक है। अमाउंट निकालने का फार्मूला है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 12,600, 12,600 1 + R कितने पे है 10% पे, 10%, देखो 10% 10 पे है, डिवाइड बाय 100, n कितनी है, n होता है टाइम, कितना टाइम है 2 साल बोल रहा है, 2 डाल दो, 12,600, देखो 100, इसको अंदर ही सॉल्व करोगे चल जाएगा 110 डिवाइड बाय 100 की पावर 2, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, 12,600 110 डिवाइड बाय 100 की पावर 2, ठीक है, 100 की पावर 2, देखो कैसे होगा सॉल्व, 12,600 110 गुणा 110, ठीक है, 110 गुणा 110, 110 गुणा 110 डिवाइड बाय 100 गुणा 100, ठीक है। खोल के लिख दिया आपने इसको, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इन दो जीरो से ये जीरो कट जाएगी, क्या बचता है आपके पास 126, 126 गुणा 11, 11 11 गुणा 11, ये बचता है 126, 11 गुणा 11 121 होता है। और इन दोनों को सॉल्व, इन दोनों को गुणा करोगे आप, 126 गुणा 121, तो आपके पास क्या बचता है, आता है आपका 1500, 15,246, 15,246, ठीक है। ये आ गया आपका टोटल अमाउंट जो आपको लास्ट तक मिलेगा 2 सालों के बाद बैंक में पैसा रखने के बाद। 12,600 का बैंक में रखोगे 2 सालों के लिए तो आपको मिल जाएगा 15,246 रुपये, ठीक है। पर इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है हमारे से कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा, तो आपको पता है कि फाइनल अमाउंट और जो आपका स्टार्टिंग अमाउंट होता है 1206 आपका स्टार्टिंग अमाउंट है, इनको माइनस कर दो, तो इनको माइनस करोगे 15,246 से माइनस कर दोगे आप 12,600, तो आपका पास आ जाएगा इंटरेस्ट कितना था वो, और वो इंटरेस्ट था 2,646, 2,646 रुपीज़, 2,646, ये आंसर इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, 27x³ - 8y³ क्या निकालिए। तो आपको पता है कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 27x³, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम 9 9 9 9 27, तो आपको पता है 3 का क्यूब होता है 27, तो 3x का होल क्यूब, माइनस आपको पता है 2 का क्यूब होता है 8, तो 2y का होल क्यूब 3। अब आपको ए फार्मूला पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, आपको क्या पता है, क्या पता है आपको इसके बारे में, a माइनस बी, ठीक है। उसका क्या करना है, a² + b² माइनस ab, बस बस सिंपल सा। a की वैल्यू 3x है, a की वैल्यू कितनी है 3x, और b की वैल्यू क्या है 2y, फॉर्मूले में डालो बस। a की वैल्यू आ गई 3x, b की वैल्यू आ गई a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 2y डाल दी, बाकी 3 का स्क्वायर करोगे खोलोगे तो क्या आएगा, 3 × 9x² आ जाएगा, इसकी आ जाएगी 4 चौके 2 दूनी 4, 4y² माइनस 3 और 2 इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 दूना 6, 6xy, ठीक है। क्या आ जाएगा 6xy, 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 तो ये आपका आंसर है 3x - 2y 9x² प्लस, ये सॉरी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा पर फॉर्मूला ab, a² + b² प्लस ab, तो आ जाएगा 9x² + 4y² प्लस 6xy, 3x - 2y 9x² प्लस 4y² प्लस 6xy, तो ये है आपका 3x - 6y प्लस, नहीं पॉजिटिव होगा सब में 3, ये वाला सी इसका आंसर है। क्या आंसर है इसका, सी इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, ये देखो सेम फॉर्मूला तो अलग होगा इसमें, 983 - 7 की पावर 983 की पावर 2 - 17 की पावर 2। आपको पता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a - b a + b, ये होता है, ये होता है सिंपल सा। a क्या है हमारे पास 983, a हमारे पास, तो 983 डाल दो माइनस 17, ठीक है, ये 983 + 17, 983 - 17 कितना हो गया, 983 - 17 कर दोगे 966 आ जाएगा, 983 + 17 कर दोगे तो 1000 आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 966
966 और 30 तो 30 का तो 1 2 3, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा 966 और 30, 966 और 30, ये सी आंसर इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, 0.008 का क्यूब रूट कितना होगा, कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, ज़्यादा आपको टफ लग रहा है तो क्या करेंगे, 8 ऐसे लिख दो। देखो उसके बाद कितनी जीरो है, इसको नीचे ले जाओ, 1 2 3, हाँ 3 जीरो था, 1 2 3 क्यूब रूट, सिंपल फॉर्म ये होगी इसकी। आपको पता है कि दो को की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है क्यूब। और 10 को कैसे लिख, 10 का क्यूब होता है 1000, तो 10 की पावर 3, ठीक है पावर 3, पावर 3। अब आपको पता है कि ये भी क्यूब रूट है, ये क्यूब इससे ये कट गया, ठीक है, तो आ गया 10 की पावर 2 की पावर 10, और 10 की इसका लिखते हैं हम 0.2, 0.2 इसका आंसर है 0.2 ए आंसर है, ठीक है। ऐसे तो देख के पता लग रहा है, परंतु जिनको थोड़ा सा दिक्कत होती है उसको बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 क्वेश्चन है, व्हीकल कवर डिस्टेंस ऑफ 42.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 43.2 किलोमीटर कितने लीटर में करा, 4 लीटर में। देखो आपकी गाड़ी है 2.4 लीटर में कितनी चल रही है, वो 43.2 किलोमीटर चल रही है, तो एक में कितनी चलेगी। अब इसको देखो 2.4 को परे ले जाओ, तो यहाँ बचेगा 1 लीटर, एक ही बचा, ठीक है एक बच गया यहाँ पे। अब 43.2 2.4 इसके नीचे ले गए, दोनों में दशमलव में, तो दशमलव को निकाल दो इससे, तो इसके 10 से नीचे आ जाएगा, इसका 10 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया, तो मतलब इनमें दशमलव नहीं रहा, अब 2 और 4 रह गया है। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, सिंपल सी बात, कट गया। अब क्या बचा आपके पास, अब बच गया आपके पास 2 3 2 और 24, इसको काटोगे 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 ढाई 20, ठीक है 2 ढाई 20 और 1 चल गया 21, 2 2 8 16, ठीक है एक बार काट दिया, एक बार काट दिया, एक बार काट दिया, दूसरी बार काट दिया 12। अब 6 और 1 6 3 दूना 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 चौके 8, 4 आ गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 चल गया, 3 8 8 3 24, तो 18 आंसर आ गया इसका। कितना आ गया, 18 आंसर आ गया, 18 किलोमीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजू फादर एज इज़ 5 ईयर मोर देन 3 टाइम राजू एज, फाइंड द राजू एज इफ हिज फादर इज 44 ईयर। देखो क्या बोल रहा है, आपने मान लिया कि राजू की एज कितनी है, आपने मान लिया राजू एज मान लिया आपने, एक्स मान लिया आपने। अब क्या बोला, राजू फादर एज कितनी बोला, राजू फादर एज कितनी बोल दी इन्होंने, 5 ईयर मोर देन 3 टाइम। देखो राजू की एज की 3 गुना करो, राजू की एज एक्स है उसके 3 गुना कर दो, 3x और प्लस 5 कर दो, 5 ईयर मोर बोल रहा है, 5 प्लस कर दो इसमें। ये आगे राजू की फादर एज, बोल रहा कि 3 राजू की एज निकालो, फाइंड राजू एज इफ हिज फादर एज इज 44। अब इसने खुद बता भी दी कि राजू की फादर की एज कितनी, 44। सिंपल सी बात, इन दोनों इक्वेशनों को क्या इक्वेट कर दो, 3x + 5 = 44, क्योंकि बराबर एज है, दोनों ही राजू के फादर की एज है। तो 3x 44 - 5, 3x 39, x 3 एकम 3 3 3 9, x 13, राजू की एज कितनी है 13, राजू की एज कितनी है डी, ठीक है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, विच पेयर ऑफ एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने पहले बोला कि एंगल ए प्लस एंगल बी को प्लस करके 90 डिग्री आना चाहिए, और सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी को करके 180 डिग्री आना चाहिए। ये है सप्लीमेंट्री, ये है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है इसमें, इसमें है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 53। देखो 53 + 37 करोगे, 3 5 7 3 10 0 1 3 6 7 8 1 9 90, तो ये है 53 + 37। फाइंड द एरिया सरफेस एरिया ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ जो स्फेयर है वो क्या होता है, तो सिंपल सा पता है आपको, 4πr² होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है वो क्या होता है, 4πr² होता है। तो 4 × पाई आपको पता है 22/7, आपको पता है रेडियस, ये दी है डायमीटर, तो डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आधा 7 हो जाएगा, रेडियस आधा जाता है इससे डायमीटर से, तो ×7 × 7, 7 एकम 7, ये कट गया। अब क्या आ गया, 4 दूनी 88 × 7, कितना आ गया, कितना आ गया 88 × 7। अब ये पता होना चाहिए आपको कि 88 × 7 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो इसको इंटू कर लो, 88 × 7
7 7 की 7 8 56, 6 5 आ गया इधर, 7 56 और 5 कितना होगा 61, तो 616। ठीक है, कितना आ गया 616। कौन सा क्वेश्चन है 616 ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन देखते हैं 81, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। क्वेश्चन ये दिया डिवाइड बाय x-1। कुछ नहीं करते इस तरह के क्वेश्चनों में, सिंपल सा x-1 को इक्वल टू 0 रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, वहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1, इसमें डाल दीजिए 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 1 की स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 तो ये आ गया 1 प्लस 1, ये आ गया -2 प्लस 1 प्लस 1। देखो 2 आ गया, -2 आ गया, +2 आ गया, 2 - 2 0 आ जाता है और +2 आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा +2, ए आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट अ क्वोशंट इज द परफेक्ट स्क्वायर। देखो कुछ नहीं करना, आपको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो किससे डिवाइड करेंगे, आपको एलसीएम निकालना है। 9408 का एलसीएम निकालो, 2 चौके 8। ठीक है, 2 चौके 8 तो 4 आ गया, 1 चल गया, 2 7 14 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और आ गया 1, 2 7 14, 2 7 14, चल आ गया 1, 2 6 12। अब क्या 2 से कट जाएगा, फिर से 2 5 10, 1 चल गया आगे, 2 8 16, 1 चल गया, 2 8 16, 2 3 2 दूनी 4, 1 2 9 18, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 2 7 14। एक 147 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे 3 से। 3 चौके 12, 2 2 ना 3 9 27, 7 7 49, 7 एकम 7। देखो अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसमें स्क्वायर क्या होता है 2 × 2, जैसे ए ये दोनों, ये देखो परफेक्ट स्क्वायर में 2 2 का पेयर बनेंगे, यहाँ भी 2 का पेयर, यहाँ भी 2 का पेयर, यहाँ भी 2 का पेयर, यहाँ भी 2 का पेयर। देखो सबके 2 2 के पेयर बनेंगे 3 के अलावा। मतलब क्या है कि इसमें 3 एक्स्ट्रा टर्म है, जब आप 3 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। समझा की बात, 3 से डिवाइड करने पर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा इसमें, तो इसका आंसर है 3। द सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। देखो पहले आया था कॉम्प्लीमेंट्री, अब आएगा सप्लीमेंट्री। +a + b कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, तो कितना सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180। अगले क्वेश्चन की तरफ, इज द मीडियन 3 एंड मीन 2 देन मोड इज। देखो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या है इसका, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, एक मोड बोल दो, 321 रखना है ध्यान आपको। 3 मीडियन, तो मीडियन कितना है 3, मीडियन 3 दिया है, इज इक्वल टू 2, मीन कितना दिया है 2 प्लस मोड फाइंड करना है। तो 3 टाइम 9, इसको इधर ले जाओ परे, तो 4 आ गया, तो मोड कितना आ गया 5, मोड कितना आ गया 5 मोड, आंसर है 5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। माइनस में कोई भी संख्या होती है इवेंट प्रोबेबिलिटी की इवेंट नहीं होता, क्योंकि पॉसिबल आउटकम क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या होती है, हो सकता है या नहीं हो सकता। जब नहीं होगा तो 0 आएगी प्रोबेबिलिटी, और हो सकता है जो उसकी प्रोबेबिलिटी वो आएगी। माइनस में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं आती। ठीक है, 0 होती है, देखो प्रोबेबिलिटी होती क्या, 0 और 1, या तो होगा या नहीं होगा। अगला क्या है, द कॉस्ट ऑफ द फ्लावर वेस इज 120, इफ द शॉपकीपर सेल्स इट्स लॉस ऑफ 10%, देन द प्राइस ऑफ एट विच इट सोल्ड। देखो अगर 120 रुपये इसका प्राइस है और शॉपकीपर उसको कितने में बेचा, लॉस लेस में बेच रहा है 10%, तो मतलब क्या है इसका कि जो उसकी 100% की प्राइस है वो कितना है 120 है, 100% का प्राइस है 120। ठीक है, और अगर वो 10% लॉस बेच रहा है तो कितना बन गया 90%, और 90% में बेच रहा है वो। ठीक है, तो पूछा 90% का प्राइस कितना होगा। ठीक है,
ये क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट फ्लावर वेज इज 120 इफ द शॉपकीपर सेल इज लॉस ऑफ 10% देन द प्राइस ऑफ विच इट इज सोल्ड इज। ठीक है, तो 100% का तो 120 है, तो 90% का कितना होगा हमारे को वो निकालना है। तो हमें पता है कि 90% ऑफ 120 करेंगे हम तो आ जाएगा 120 का 120 ऑफ 90%, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं 90% ऑफ 120, 90% ऑफ 120। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 90% का 100 कर दो नीचे डिवाइड में, परसेंट का 100 कर दो, ऑफ का गुणा लगा दो 120, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 12 9 108, 108 इसका आंसर है। ठीक है, 108 इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87।